वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों बता देते हैं, पीबी द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप टू सब ग्रुप 3 के अंतर्गत, जिसमें स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट और जो अन्य जो समकक्ष पद हैं उसकी बैकलॉग भर्ती और सीधी भर्ती। तो ये संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022, जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था, परीक्षा के जो फॉर्म हैं 21 तारीख से भरे जाएंगे। 5 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एडिटिंग आप कर सकते हैं 10 दिसंबर तक। और जो परीक्षा है उसके लिए आप देख सकते हैं 10 फरवरी से परीक्षा रहेगी। फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले ही। परीक्षा 2 शिफ्ट में होती हैं, जैसे कि होती हैं। वहीं मैंने आपको इसके जो एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, सिलेबस है, उसके बारे में भी बताऊंगा। वहीं नंबर ऑफ पोस्ट क्या क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या क्या है उसके बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें 27% आरक्षण के साथ जो है पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट की श्रेणी है तृतीय श्रेणी में है। वहीं इसमें सब ग्रुप 3 के अंतर्गत पोस्ट हैं। इसमें देख लीजिए सिलेबस किस प्रकार से है ऑनलाइन परीक्षा का। तो 200 अंक की परीक्षा है, जिसमें संबंधित विषय के आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं आपसे पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, योग्यता और विज्ञान, इसके साथ कंप्यूटर साइंस के 100 क्वेश्चन। एक एक नंबर का जो है मार्क्स होता है और 200 मार्क्स का पेपर रहेगा आपसे। इस प्रकार से आपसे परीक्षा ली जाएगी। इसकी आयु सीमा के विषय में भी आपको बता दिया गया है। वहीं जो भी अभी आदेश निकाले गए हैं वो उसका भी पालन इसमें किया जाएगा, जो डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड था कोविड कोरोना। इसके अलावा 18 से 40 और 18 से 45 विद एक्सटेंशन इसमें दिया गया। वहीं आगे की ओर चलते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या क्या है, उसमें क्या क्या मांगा गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। वहीं और कुछ छोटी छोटी बातें उनको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुल मिला के कितनी पोस्ट हैं, 334 पोस्ट के लिए, वहीं एक पोस्ट संविदा के लिए। तो सीधी भर्ती की ये जो पोस्ट हैं 333 पोस्ट हैं। और वहीं बैकलॉग की पोस्ट को आप देखते हैं तो 10 पोस्ट इसमें निकाली गई। वहीं देखिए केमिस्ट की स्वच्छता निरीक्षक की पोस्ट है, केमिस्ट है, स्वच्छता निरीक्षक की पोस्ट है। वहीं ये पोस्ट है नगर पालिका में, नगर निगम में, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रसायनक जो कि केमिस्ट, लैब असिस्टेंट की पोस्ट, औषधि निरीक्षक, सहायक औषधि विश्लेषक और सहायक लोक विश्लेषक ग्रेड 2 और सहायक माइक्रो बायोलॉजिस्ट। इसके अलावा सहायक प्रोग्रामर की पोस्ट है, सिस्टम मैनेजर, मत्स्य निरीक्षक की पोस्ट भी इसमें दी गई, जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया था। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, तकनीकी सहायक, लैब टेक्नीशियन, डेयरी डाक असिस्टेंट, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक। इसके अलावा कुछ पोस्ट हैं जैसे कि वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठक, डेयरी डाक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और आगे की ओर केमिस्ट और भी। तो कुल मिला के देख लीजिए ये वैकेंसियाँ हैं 334। तो आइए मैं बता देता हूँ एलिजिबिलिटी किस प्रकार से है। जैसे कि आप देख सकते हैं नगर निगम, नगर पालिका में भी जो केमिस्ट की पोस्ट है वो है सागर में निकाली गई हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो बीएससी किसके साथ, ये आप देख लीजिए 2800 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। इसमें मांगा गया है कि आप विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान जो कि आपका एक सब्जेक्ट हो, यानी आप जब बीबीएससी कर रहे हैं तो आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए मांगा गया है। लगभग स्वच्छता निरीक्षक की बात करें तो स्वच्छता निरीक्षक की जो पोस्ट है उसमें भी 2800 ग्रेड पे है और आपसे मांगी गई है बीएससी। इसके अलावा सैनिटरी विषय में आपका डिप्लोमा जरूरी है। तो ये डिप्लोमा नहीं है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है। वहीं और आगे की पोस्ट की ओर चलते हैं जो कि नई पोस्ट है, जिसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। बाकी सब में कॉमन है, जैसे कि रसायनिक है उसमें कॉमन आपको मांग, केमिस्ट में, ठीक है, तो वो सब सेम ही है। बस नंबर ऑफ पोस्ट का, और आप जब भी प्रेफरेंस भरें तो लोकेशन का ध्यान रखें, आपको कहाँ पर सूटेबल है आपके घर से, होम डिस्ट्रिक्ट्स में। यदि कोई कटनी का है तो कटनी के लिए ही अप्लाई करें, उसके लिए बहुत अच्छा है, वहीं के वहीं जॉब रहेगी। ठीक है। जैसे लैब असिस्टेंट की बात कर लेते तो लैब असिस्टेंट में क्या क्या मांगा गया है, तो एक पद है इसमें आपसे वही केमिस्ट्री मांगी गई है। विधि द्वारा स्थापित विद्यालय से केमिस्ट्री होनी चाहिए, बॉटनी एवं और बीएससी की उपाधि। तो बॉटनी के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा औषधि निरीक्षक, ठीक है, ये पोस्ट में जो है फार्मेसी
और फार्मास्यूटिकल जो भी साइंस है, क्लिनिकल फार्मोलॉजी जिन्होंने भी किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सहायक औषधि विश्लेषक, इसके लिए बी फार्मा द्वितीय श्रेणी में भी है तो भी ये चल जाएगा, और इसके साथ में रसायन शास्त्र में ग्रेजुएशन भी है तो भी अच्छा है। वहीं सहायक लोग विश्लेषक रसायनिक ग्रेड 2, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है तो मैं बता देता हूँ। 2800 ग्रेड पे की जॉब है। रसायन शास्त्र सहित द्वितीय श्रेणी विज्ञान में आपकी ग्रेजुएशन आवश्यक है। सहायक माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिस्ट जो हैं उसमें माइक्रोबायोलॉजी का विशिष्ट जो विषय है उसके समय आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। वही सहायक प्रोग्रामर की बात कर लेते हैं तो इसका जो वेतनमान है सबसे ज़्यादा 3600 ग्रेड पे दिया गया है। इसके लिए एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट और सीएस और आईटी। तो कुल मिला के जो पोस्ट है एक ही पोस्ट है। वहीं सहायक प्रोग्रामर के लिए भी सेम नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और आपके लिए बी टेक सीएस आईटी से मांगी गई है। इसका ग्रेड पे बस ये है, सहायक है तो इसका ग्रेड पे आपसे 3200 कर दिया है। ठीक है, तो ये संविदा प्रोग्रामर की भर्ती हैं, तो जो भी फिलअप करना चाहते हैं ये लास्ट में फिलअप करें अगर वो सेम क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं। वहीं 3600 ग्रेड पे सहायक प्रोग्रामर की पोस्ट है जो कि सीधी भर्ती यानी परमानेंट है, तो परमानेंट वाली पोस्ट को पहले आप प्रेफरेंस दीजिए। वहीं सिस्टम मैनेजर के लिए भी सेम 3600 ग्रेड पे पर आपकी जॉब निकाली गई है। मत्स्य निरीक्षक की बात कर लेते हैं तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा। कुल 9 मिला के पद हैं जिसमें आपसे मत्स्य विज्ञान बायोलॉजी के साथ में आपकी स्नातक आवश्यक है। ठीक है, वहीं चयन उपरांत आपको विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, 2800 ग्रेड पे की जॉब है। मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपके पास बायोलॉजी जीव विज्ञान में स्नातक आवश्यक है। ठीक है, वहीं और वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जो पोस्ट है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। नई कोई पोस्ट है तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये कनिष्ठ जूनियर वाली थी तो इसमें भी रसायन शास्त्र में स्नातक, तो जी जूनियर पोस्ट को आप नीचे रखें, बाकी सीनियर पोस्ट को ऊपर रखिए। इसके अलावा कनिष्ठ डेयरी डाक सहायक, तो इसमें क्या मांगा गया है, विज्ञान विषय में स्नातक, रसायन शास्त्र आपका जरूरी है यानी केमिस्ट्री जरूरी है, और कंप्यूटर का एक डिप्लोमा पीजीडीसी डीसी आवश्यक। वहीं वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए रसायन शास्त्र विषय में स्नातक। वहीं डेयरी सहायक के लिए जो पोस्ट है उसमें कंप्यूटर में डिप्लोमा, रसायन शास्त्र में आपकी केमिस्ट्री में स्नातक जरूरी है। इसके अलावा कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट है, सेम एलिजिबिलिटी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। कोई नई पोस्ट इसमें दिखती है जिसकी एलिजिबिलिटी अलग है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्वच्छता निरीक्षक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या इसमें पोजीशन होल्ड करना है। तो कुल मिला के ये वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। मैंने आपको बता भी दिया है पेपर का क्या पैटर्न है। पेपर 3 घंटे का रहेगा, 200 मार्क्स का पेपर आपसे लिया जाएगा। संबंधित विषय के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो भी आपका ट्रेड है। इसके अलावा पेपर देते समय आप ध्यान रखिए किस प्रकार से पेपर के जो इंस्ट्रक्शन उन्हें फॉलो अप कीजिए। ऑनलाइन पेपर आपका लिया जाएगा। ठीक है, और कोई भी अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें। चैनल से जुड़े रहिए, और भी अपडेट आते तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा बता देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कब से कब तक आपको फिलअप करना है। फिलअप डेट, परीक्षा कहाँ पर होगी तो आप उसको देख लीजिए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, सागर, सतना और सीधी 9 जिलों में आपकी परीक्षा ली जाएगी। तो ये पूरी जानकारी थी, मैंने आपको बता दिया है। चैनल से जुड़े रहिए, और भी अपडेट आते हैं तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। धन्यवाद।